30 मिनट तक मौत का मंजर था। आसपास सब डूब रहे थे। इस खौफनाक मंजर के बीच 1.5 साल के एक बच्चे को उसके मामा आधे घंटे तक समंदर के बीचों बीच कंधे पर लेकर खड़े रहे। ये बाहुबली फिल्म जैसी कहानी लग रही है ना, लेकिन नहीं, ये सच है। मुंबई नाव हादसे के दौरान जिसने भी ये दृश्य देखा वो हैरान रह गया। आखिर कौन था ये शख्स जो बच्ची को बचाने के लिए चीख पुकार के बीच भी दृढ़ता से खड़ा रहा। मुंबई बोट हादसे को लेकर अब तक क्या क्या अपडेट सामने आई है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मुंबई नाव हादसे में सौभाग्य से 100 लोग लगभग बच गए हैं और कुछ की हालत गंभीर है। इनमें वैशाली का परिवार भी था। 30 मिनट तक मौत का ऐसा मंजर सामने था जिसे उसका परिवार शायद कभी भूल नहीं पाएगा। इस हादसे के दौरान एक 1.5 साल के बच्चे को बचाने के लिए उसके मामा आधे घंटे तक समंदर के बीचों बीच कंधे पर उसे लेकर खड़े रहे। वैशाली अतकाने का ये परिवार उसके साथ बोट पर गया था। वैशाली के भाई ने हाथ से नाव पकड़ी और बच्चे को कंधे पर बिठा लिया। वैशाली ने मीडिया को बताया है कि उनके परिवार के 8 लोग इस फेरी पर सवार थे। जब नेवी की स्पीड बोट उनकी फेरी से टकराई तो जोर का झटका लगा और वो सब लोग फेरी के फ्लोर पर गिर गए। तब फेरी के ड्राइवर ने सब लोगों से लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा और सब लोगों ने जैकेट पहन भी ली। इस दौरान उनका भाई भी उनके साथ था। वैशाली ने आगे कहा कि कुछ देर बाद उन्होंने ये महसूस किया कि फेरी एक तरफ को झुक गई है और फिर वो डूबने लगी। कुछ लोग बोट से नीचे फंस चुके हैं, कुछ लोगों की लाइफ जैकेट उनसे छूट गई है जिसकी वजह से ये लोग डूब गए। उन्होंने कहा, हमने भी बोट को पकड़ा हुआ था और समंदर में तैर रहे थे और ये वो मंजर था जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और मुझे किसी भी हालत में अपने 14 महीने के बेटे शार्विल को बचाना था। मेरे भाई ने उस वक्त मेरे बेटे को अपने कंधे पर बिठाया और खुद वो पानी में तैर रहा था। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। 30 मिनट तक हमें कोई मदद नहीं मिली। ये खौफनाक मंजर हमारे सामने था। कुछ वक्त बाद जाकर 2 से 3 बोट आई। अगर 10 मिनट और ये बोट्स लेट हो जाती तो शायद हम जीवित ना बच पाते। वैशाली अतकाने ने यह भी बताया कि एक विदेशी कपल ने कई लोगों को डूबने से बचाया है। इस कपल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, 7 लोगों की जिंदगी उन्होंने बचाई है। बता दें कि यह हादसा और ज्यादा बड़ा हो सकता था, लेकिन 3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF कांस्टेबल की त्वरित और वीरतापूर्ण कार्रवाई के चलते लोगों को वक्त पर इस हादसे के दौरान बचाया गया है। कांस्टेबल अमोल मारुति सावंत, विकास घोष और अरुण सिंह दुर्घटना स्थल से सिर्फ 4.5 किलोमीटर की दूरी पर गश्त कर रहे थे और वो जवाहर द्वीप की ओर जा रहे थे। CISF नियंत्रण कक्ष से एक SOS कॉल उन्हें मिला, जिसके बाद कांस्टेबल सावंत ने तुरंत अपनी गश्ती नाव को घुमाया और पलटी हुई बोट की जगह पर ले गया। कांस्टेबल सावंत ने मीडिया को बताया है कि हमें 3:55 पर कॉल मिली थी और हम 1600 RPM की स्पीड से यात्रा करते हुए 4:05 पर स्थान पर पहुंच चुके थे और बचाव कार्य शुरू कर दिया था। जितना बन पाया हमने किया। उन्होंने आगे बताया कि जब हम पहुंचे तो पूरी नाव पलट चुकी थी। नाव पर 9 से 10 बच्चे थे जिनकी उम्र 3 से 11 साल के बीच होगी। हमने जिस पहले व्यक्ति को बचाया वो 3 साल का मासूम था। हमारी प्राथमिकता सभी बच्चों को पहले बचाना था और हम उन्हें सफलतापूर्वक बचाने में कामयाब रहे। हालांकि दुर्भाग्य से एक बच्चे की जान चली गई, उसकी सही उम्र की जानकारी नहीं है। सावंत ने यह भी बताया कि लोग भयानक दृश्य देखकर चिल्ला रहे थे, यात्री घबरा गए थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। उनकी गश्ती नाव की क्षमता महज 15 यात्रियों की थी। इसके बावजूद इस गश्ती टीम ने जान बचाने के लिए आपातकाल में 25 से 30 लोगों को अपने साथ लिया और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। बचाए गए व्यक्तियों को तुरंत क्षेत्र से गुजरने वाली JNPT नाव में ट्रांसफर किया गया ताकि उन्हें बेहतर इलाज जल्द मिल पाए। सावंत ने कहा, बचाए गए अधिकांश यात्री बेहोश थे। उन्हें हमने दूसरी नाव में स्थानांतरित करने से पहले CPR भी दिया था। उन्हें JNPT के एक अस्पताल में ले जाया गया। सावंत के अनुसार 30 से 35 यात्रियों को बचाने के बाद नौसेना, तट रक्षक बल और मुंबई पुलिस की बचाव टीमें अतिरिक्त सहायता लेकर वहां पर पहुंच गई थी।
और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को वहां से बचा लिया गया। गौरतलब है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव जा रही नीलकमल नाव की नौका को बुधवार शाम 3:55 पर नेवी की एक स्पीड बोट ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ये नाव पलट गई थी। इस घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई थी, हर जगह हंगामा हो गया था। भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस ने उस दौरान रेस्क्यू के लिए एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस हादसे में